तैयारी तो सब मुकम्मल हो चुकी है, बस मुकर्ररा वक्त पे कातिल की बेटी की डोली की जगह मैयत लेके आनी है। अन्ना जी, पैसों का बंदोबस्त ना मैं कर लूंगा और वो पैसे ला के मैं आपको दे दूंगा, तो आप मेरी अम्मा को दे दीजिएगा। अब्बा नहीं मानेंगे और मैं भी नहीं मानूंगी। ओए, ये क्या किया तूने? इससे पहले कि पुलिस पहुंच जाए तू अपने सर पे ले ले कतल। ये मैंने तुझे जो वादे किया है ना, मैं पूरे करूंगा। तुम्हारे अब्बा को तो पुलिस पकड़ के ले गई है। पुलिस? वो क्यों? क्या किया अब्बा ने? खुदा बख्श ने चौधरी अजमत का खून कर दिया है। तो जिरगे का फैसला है, खुदा बख्श अपनी तीनों बेटियों में से किसी एक का रिश्ता मकतूल के वर्सा को देगा और 2 दिन बाद खुदा बख्श के घर बारात जाएगी। बली चला। चौधरी साहब, आप तो इस दुनिया से चले गए हैं, पर हमें किसके सहारे छोड़ गए हैं? पंचायत वाले तो आप जो भी फैसला करें, हमें क्या फायदा उसका? आपने तो दुनिया में वापस नहीं ना आ जाना। भैने, फायदा तो जरूर होगा भैने। दुश्मन को ऐसी सजा मिली है जो मौत से भी बदतर है। बज़ाहिर तो उसका बापू जिंदा है, लेकिन पल पल मरेगा। उसका पूरा खानदान बर्बाद हो जाए, मेरे सर का साईं तो नहीं ना वापस आना। हमने उसका दिल अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है। जब दिल चाहेगा अपने चौधरी का बदला उससे लेंगे। वो खून बहा में हमें अपनी बेटी का रिश्ता देगा। मैं उस तितली को हासिल कर लेता हूं। जब जी चाहेगा मसलते रहेंगे। नहीं खुशिया, तेरी अपनी बीवी और अपनी जिम्मेदारियां हैं। मैं चाहती हूँ कि जैसी अजियत की जिंदगी मैं गुजार रही हूँ, जैसे मैं बेवा की जिंदगी गुजारी, वो भी ऐसी जिंदगी गुजारे। शादी के बगैर ये तो पंचायत के फैसले के खिलाफ बगावत होगी।
उसकी शादी भी होगी पंचायत के फैसले के मुताबिक और वो एक बेवा की जिंदगी भी गुजारेगी। मैं समझा नहीं। वक्त आने पे तुझे सब समझ आ जाएगी। तू मुझे ये बता कि बारात ले जाने में कितने दिन बाकी हैं? हाँ, दो दिन। जी ले अपनी 2 दिन की जिंदगी। चंगा खुदा बख्श, मुझे इजाजत दे, मैं घर जाऊंगा। यार अली शेर, तू मुझे घर तक छोड़ने नहीं जाएगा? नहीं खुदा बख्श, मैं तेरी तियों का सामना नहीं कर सकता। ओ यार, तो फिर मैं कहां से हौसला लाऊं अपनी बेटियों का सामना करने का? कोई हौसला रब से मांग, आखिर तो तूने घर ही जाना है ना। वो रब सोना इस आजमाइश में तेरी मदद करेगा। रब रखा। चाचा खुदा बख्श, सामना तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। खुदा हाफिज। मुराद, क्या हुआ? तुम अब्बा को लेने गए थे ना? चाचे को घर ही छोड़ के आ रहा हूँ। तेरा शुक्र है मेरे अब्बा रिहा हो गए। फैसला पंचायत में रखा गया था, हम लोग वही सुन के आ रहे हैं। क्या फैसला सुनाया पंचायत ने? पंचायत ने फैसला सुनाया है कि वो चाचे से खुद ही पूछ लेना। मैंने कहा था ना अब्बा रिहा हो जाएंगे। पुत्र, अन्ना कहाँ है? वो शाह वली साईं के दरबार गई हैं आपकी जिंदगी की दुआ मांगने के लिए कि दाना ख्वास्ता कहीं आपको फांसी ना हो जाए। अब्बा, अब्बा, मुन्ना, अब्बा को देखो। अब्बा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आप सही सलामत घर आ गए। पुत्र, और मैं तो उसी वक्त मर गया था जब मैंने पंचायत का फैसला सुना था। तुम्हारे सामने तो सिर्फ एक जिंदा लाश खड़ी। आपकी जिंदगी से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना अब्बा। आपको पता है मैंने शाह साईं के दरबार पर आपके लिए दुआ मांगी। मैंने अल्लाह से कहा मेरे अब्बा को कुछ ना करना, मेरे अब्बा की जान बच जाए। काश मेरी जिंदगी की बजाय मेरी मौत की दुआ मांगी होती तो आज मुझे पंचायत का फैसला तो ना सुनना पड़ता ना। अब्बा, आपकी जिंदगी से बढ़कर तो नहीं है ना पंचायत का फैसला। मुझे मुराद भी मिला था रास्ते में। मैंने पूछा क्या है पंचायत का फैसला।
अगर उसने कुछ नहीं बताया, वैसे क्या है पंचायत का फैसला? पंचायत का फैसला? पंचायत ने फैसला किया है कि कातिल मकतूल के वर्सा को अपनी किसी एक बेटी का रिश्ता देगा। अब मुझे ये बताओ कि मैं अपने गुनाहों की सजा का फंदा अपनी किस बेटी के गले में डालूं, किसके गले में डालूं? बेटी तो रब की नेमत है, ये चलती फिरती रहमत है। दिल की थाप पे ढोल लगा, ना अरमानों के मोल लगा। दिल की थाप पे ढोल लगा, ना अरमानों के मोल लगा। ना कर इसको संग सार सजल, मेरे लूलों दे विच प्यार सजल। मुराद पुत्र, क्या हुआ? उम्र कैद या खुदा न ख्वास्ता फांसी की सजा? चाचे को तो इससे भी बढ़ के सजा मिली है। ले भला इससे बढ़ के भी और क्या सजा हो सकती है? हो सकती है। पंचायत का फैसला, पंचायत के फैसले के मुताबिक खूबा हमें चाचे खुदा बख्श को अपनी किसी भी एक बेटी का रिश्ता मकतूल के फुर्सा को देना होगा। अम्मा ये सरासर जुल्म है। मुराद पुत्र, किसी को कत्ल करना भी जुल्म है और पंचायत का फैसला तो मानना ही पड़ेगा। ये रवायत तो बरसों से चलती आ रही है। मैं नहीं मानता ऐसे फैसलों और रिवायतों को। मुराद पुत्र, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ेगा? मैं बगावत करने ही लगा था, लेकिन तेरी दी हुई कसम ने ना मेरा मुंह बंद कर दिया। तो मैं तुझे उसी बात की दोबारा नसीहत करती हूँ, तू इस मामले से पीछे हट जा। अम्मा मैं कैसे पीछे हट जाऊं? मैं उस घर का फर्द हूँ। तू उस घर का फर्द नहीं, तू इस घर का फर्द है। तू अभी उस घर का फर्द नहीं बना। बेहतर यही है कि तू परा खुदा बख्श के फैसले का इंतजार कर। क्या मतलब है अम्मा तेरा? तू किस फैसले की निशानदेही कर रही है? मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ ना, तुम वो समझ नहीं रहे। बेहतर यही है कि तू वक्त का इंतजार कर। लेकिन अम्मा, बस। रज्जो, पेट्रोल की बोतल लेके आ।
अनबा जी, मैंने सुना पूरे में लड़कियों को जिंदा जला देते हैं। अनबा जी, मैं नहीं मरना। अनबा जी, मुझे बचा लो, अनबा जी। कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं दूंगी। ने क्या फैसला किया है फिर? कौन जाएगा तुला बन के कातिल के कार? तुम क्यों दुल्हा बनने की फिक्र कर रहे हो? नुकसान मेरा हुआ है तो फैसला भी मैं ही करूंगी। तुम बस वक्त का अंदाजा लगा के रखो और मेरे फैसले का इंतजार करो। ओए, इंतकाम भी तो लेना है उनसे। तैयारी तो सब मुकम्मल हो चुकी है, बस मुकर्ररा वक्त पे कातिल की बेटी की डोली की जगह मैयत लेके आनी है। अब्बा, आप उतर बे। अब्बा, पंचायत के फैसले के मुताबिक आपकी बेटी रुखसत होकर जाएगी, लेकिन आपकी दोनों छोटी बेटियां कहीं रुखसत होकर नहीं जाएंगी। ये तो क्या कह रही है पुत्र? ठीक कह रही हूँ अब्बा। वो पुत्र, तेरी शादी तो मुराद से तय है और मुराद एक अच्छा रिश्ता है। क्या खाक अच्छा रिश्ता अब्बा। जिस रिश्ते की बुनियाद ही जहेज की मद में डायरेक्टर की आधी रकम का मुतालबा हो, वो क्या रिश्ता होगा? उससे बेहतर ये है ना बगैर जहेज वाला रिश्ता। तुझे किसने बताया ट्रैक्टर की आधी रकम के मुतालबे के बारे में? आया था आपका अच्छा रिश्ता मुराद, हमारे घर पर हम पर तरस खाकर डायरेक्टर की आधी रकम देने के लिए। अपनी मोहब्बत और आपकी खुददारी का सौदा करने के लिए।
मैंने भी इनकार कर दिया और आपकी खुददारी चुन ली और रकम लेने से इनकार कर दिया। पुत्र, मैं तुझे इंसानियत की बुलंदियों पे देख रहा हूं। अल्लाह तुझे खुश रखे। अब आप, मैं बस आपकी बेटी हूं। अब उठिए, जाइए, नमाज के लिए देर हो रही है आपको। चाचा, बात तो बता। हाँ पंचायत का फैसला बदल नहीं सकता? तो पुत्र, ये फैसला तो मेरी जिंदगी के साथ जुड़ गया है, जो अब बदल नहीं सकता। मेरी बेटियां तो घर में इस तरह सहमी रह रही हैं जैसे वो इंसान नहीं, कुर्बानी के जानवर हो। न जाने कब किसकी बारी आ जाए कुर्बानी के लिए। लेकिन आज एक धी ने कुर्बानी देने का फैसला कर लिया। किसने चाचा, किसने फैसला कर लिया? ओ पुत्र, ये भी पता चल जाएगा वक्त आने पर। तू ये बता कि तू जा कहाँ रहा है? मैंने कहाँ जाना है चाचा, मैं अपनी जमीनों पे जा रहा हूँ। चल ठीक है, तू जा जमीनों पर, मैं भी एक जरूरी काम जा रहा हूँ। हाँ ठीक है चाचा। जा मेरा पुत्र। चाचा अजीब सी पहेली सुना के टुर गया है। रब खैर करे। पता नहीं किसने फैसला किया होगा। रब। मैं क्या, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बैठ जा। बह गई। और सुना, क्या हाल है? ठीक है। ये क्या है? ट्रंक च रखन जा रही सा। हाँ है, होने वाली दुल्हन के कपड़े तुम ट्रंक में संभालने के लिए जा रही हो। खैर तो है। ये खुदा बख्श भाई ने कहीं रिश्ते से जवाब तो नहीं दे दिया तुझे बिस्मिल्लाह करके? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। पंचायत के फैसले के मुताबिक रिश्ते से इनकार भी तो हो सकता है। अरे खुदा बख्श ऐसा कभी नहीं करेगा। इतना अच्छा रिश्ता अपने हाथ से कभी नहीं जाने देगा। वो तू थी जो बेटे की खातिर घाटे का सौदा कर रही थी, पर वो ऐसा नहीं करेगा बिस्मिल्लाह करके। कौन? बहन, मैं हूँ खुदा बख्श। आ जाए खुदा बख्श भाई, आ जाए, अंदर आ जाए। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम खुदा बख्श भाई। वालेकुम सलाम। बड़ा ही अफसोस हुआ पंचायत का फैसला सुन के। पंचायत तो अन्नी होती है बिस्मिल्लाह करके। गुलजारन बहन, अगर आप बुरा ना मनाओ तो मैंने बहन कौसर से बड़ी जरूरी बात करनी है। अब ठीक है, मैं वैसे भी जा ही रही थी। अच्छा, खुदा हाफिज। बैठे ना भाई साहब। बहन, मैं आपसे एक बड़ी जरूरी बात करने आया, लेकिन मेरी जुबान मेरे अल्फाजों का साथ नहीं दे रही। बहुत मजबूर होकर मैं ये बात करने आया हूं। दरअसल पंचायत के फैसले का तो आपको पता ही है। दरअसल अन्ना ने खुद ये फैसला किया है कि मकतूल के घर दुल्हन बनकर वो जाएगी। अपनी बहनों की मोहब्बत और बड़ी बहन होने के नाते अन्ना ये कुर्बानी दे रही है।
अरे भाई साहब, हाथ मत जोड़ें, आप मेरे बड़े हैं। मुराद भी मिला था सुबह मुझे, हमने साथ ही मस्जिद में नमाज पढ़ी थी। वापसी पे भी हम इकट्ठे ही आ रहे थे, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे कोई भी बात करूं। भाई साहब, मैं आपकी मजबूरी को समझती हूँ, काश मैं कुछ कर सकती। चलें भाई साहब, कोई बात नहीं, हम माँ बेटा इसे तकदीर का फैसला समझ के सब्र कर लेंगे। अरे भाई साहब बैठे ना, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। नहीं बहन, कल बारात आनी है, थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। मैं चलता हूँ, मेहरबानी। शुक्र है मेरे अल्लाह। अन्ना बाजी, ये पंचायत का फैसला क्या होता है और इसका क्या मकसद है? या पंचायत का फैसला यही होता है जो हमारे साथ हुआ है? यही होता है पंचायत का फैसला। कातिल खून बहा में अपनी बहन या बेटी का रिश्ता मकतूल के विरसा को देता है, और दुल्हन मुझ जैसी होती है या फिर मुझसे भी कमजोर, और दूल्हा मकतूल के विरसा की मर्जी, बूढ़ा, निश्चयी, आवारा। या फिर जिसे चाहे वो दूल्हा बना, और दुल्हन को एहतजाज करने का हक भी नहीं मिलता। बारात आती है, सब रस्में वैसी होती जैसे एक शादी में होती। दुल्हा दुल्हन को जर खरीद माल की तरह अपने साथ ले जाता, और दुल्हन सारी जिंदगी अपने बाप भाई के गुनाह की सजा भुगतती है। यही होता है पंचायत का फैसला, और उसका मकसद यही होता है, एक जान की कीमत पूरे खानदान को चुकानी पड़ती है। ये तो जुल्म है, ना इंसाफी है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। मुराद पुत्र, कहाँ रह गया था, घर क्यों नहीं आया? वहाँ खेतों पे चला गया था, अपनी ज़मीनों पे। तुझे पता ना, ये मज़ारों के सर पे जब तक खड़े होके काम ना कराओ तो ये काम कुम नहीं करते। मुराद पुत्र, मेरी एक बात गौर से सुनो, और अल्लाह की रज़ा समझ के ना सब्र कर लो। क्या मतलब अम्मा, मैं समझा नहीं। मुराद पुत्र, सब कुछ तो तेरे सामने हुआ है, लेकिन तू समझना ही नहीं चाह रहा। किस बारे में बात कर रही है, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। खुल के बता, क्या कहना चाह रही है? मुराद पुत्र, पर खुदा बख्शाया सी, कह रहा सी कि पंचायत दे फैसले दे मुताबिक अन्ना चौधरीਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ किस्मत ਦਾ फैसला समझ के सब्र करो। ये क्या कह रही है अम्मा? वो ऐसा कैसे हो सकता है? ये जुल्म है, सरासर जुल्म, मेरे साथ भी और अन्ना के साथ भी। मैं अन्ना के साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगा। वो चाचा खुदा बख्श इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा फैसला सुना के चला गया। मुराद है फैसला अन्ना दा प्यो दा नहीं, अन्ना दा है। अम्मा, अन्ना भला ये फैसला कैसे कर सकती है?
वो मुझसे प्यार करती है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ। मुराद पुत्र, तू अन्ना से प्यार करता है, लेकिन अन्ना अपने घर वालों से प्यार करती है। और अब तू भी अपनी माँ की लाज रख और अन्ना को भूल जा। ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता, ना मैं ये होने दूंगा। मुराद, 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 या अल्लाह मेरे पुत्र की हिफाजत करना।